एग्जिट पोल से भी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। योगी आदित्यनाथ के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं से ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी प्रेम कश्यप ने। चुनावी सरगर्मी और राजनीतिक का केंद्र बना उत्तर प्रदेश, आज उसकी पड़ताल करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत क्या है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन करके आए हैं। उनसे जानेंगे आखिर योगी आदित्यनाथ कितने कारगर होंगे अपनी सरकार बनाने में। और जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल में देखा जा रहा है कि इस बार भाजपा का ग्राफ थोड़ा नीचे गिर रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। आप उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन किया, तो डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद आपको क्या लगा, क्या समझ में आया कि राजनीतिक स्थिति वहाँ की कैसी रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दे रही हूँ कि आएंगे तो योगी ही। मुझे दो चीज़ वहाँ स्पष्ट दिखी, ये मेरा मत है, मैं दूसरे को नहीं कह रही हूँ। आपसी गुटबाजी और जातीयता, बहुत ज़्यादा जातीयता जो है, जो हावी है, और ये हमारे देश की विडंबना। चूँकि हम चुनाव में जातीयता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम देश की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पब्लिक योगी जी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कहीं कहीं मुझे, चूँकि मैं स्पष्ट बोलती हूँ, कहीं कहीं पूर्व विधायक से भी लोग मुझे नाखुश दिखे, लेकिन उसके बाद भी सब लोग सिर्फ योगी जी को ही वोट देने के लिए और योगी को ही चुनने के लिए तत्पर थे। जातीयता और आपसी गुटबाजी ये दिखी मुझे जमीनी स्तर पर। इसके अलावा मैं आज आपसे कह दे रही हूँ, जो सब है जातीयता हावी है, ठीक है, हम हो सकता है उतना सीट न पाए, अभी तक तो ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आएंगे योगी ही। लेकिन मैं भारत से कह रही हूँ, ये जातीयता शब्द जो है वो देश पर हावी न पड़ने दें और सही चुनाव करें, योगी जी को लाएं। और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो महिला सुरक्षा का क्या असर देखने मिलेगा? काफ़ी खुश थी महिलाएं, मैं इतनी खुश थी, चूँकि आपको शायद पता होगा, मैं तो हर क्षेत्र में गई, 4-5 क्षेत्र में गई हूँ। आरती तिवारी जी को सारी महिलाएं, पुरुष से कम ही मेरी बात हुई, महिलाएं एक ही बात कहती थी, मेरा सुहाग सुरक्षित है, मेरा कोख सुरक्षित है, वो योगी जी के कारण है। और महिलाएं अपने को, कई महिलाएं बच्ची भी आगे आई हमारे प्रचार में और बोली, जो योगी जी हैं तो हम सेफ हैं, और यही सच्चाई भी है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अतीक अहमद की बात करें या मुख्तार की बात करें, जिस तरीके से योगी जी का बुलडोजर उस पर चला है, तो उसका भी क्या असर पड़ रहा है प्रदेश में? तो ये कितना कारगर साबित? देखो, जैसे आपने खुद ही बताया कि ग्राफ कम हुआ है। कोई भी घर हो, कोई झगड़ा होता है तो वो नुकसान करता है तो आदमी उससे दुखी हो जाता है। उसी तरह प्रदेश का हाल था। सारे बदमाश चरम पे थे, सारी गुंडागर्दी चरम पे थी, महिला सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं था। लेकिन जब महाराज जी आए, उन्होंने 5 साल में, जिसमें 2 साल तो कोरोना में बेकार हो गई, बेकार कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को बचाया, कोरोना की वैक्सीन देकर, राशन 2 बार देकर। तो उस तरह से उन्होंने सारी जनता की सेवा की, और वो उन्होंने बिना किसी ये नहीं कि किसी एक समुदाय को छोड़ा हो या किसी को छोड़ो, नहीं, उन्होंने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया, जिससे उन्होंने कोरोना की दवा फ्री कराई, सबको राशन दिया। अब सुरक्षा के मुद्दे पे आते हैं हम। सुरक्षा के मुद्दे पे महिला आज गांव में के एरिया में आप जाओगे तो शाम को निकलती नहीं है, जहाँ 5 बजे का बस ही नहीं चलती है। आज आप देखो 8-9 बजे तक वहाँ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन से डर निकला है। अब अतीक जी सुरक्षा का मुद्दा कारगर साबित हो। बिल्कुल, आपने अतीक जी वाली बात कही। अभी तक होता क्या था कि यदि कोई और होता तो इन्हें अरेस्ट करके अंदर छोड़ देता, कल इनकी सरकार आएगी, ये बाहर आएंगे फिर वहीं। लेकिन इनको जो ढहाया गया, इससे इनके अंदर को चोट दी गई, और चोट देने से जो लोगों को जो एक तरह से मानसिकता हो गई थी कि ये तो कल बाहर आके फिर मारेंगे, वो मानसिकता हट गई, जिससे लोगों का लगाव योगी जी महाराज से, मैं व्यक्तिगत योगी जी महाराज जी के लिए बोल रहा हूँ, तो उसकी वजह से जब योगी महाराज जी आएंगे तो बीजेपी स्वतः ही आ जाएगी। मैंने यहाँ देखा, यहाँ जो मुद्दे हैं ना, वो सुरक्षा के नाम पे हर घर में सेंध मारी है बीजेपी की। यदि कोई ये कहे कि मुस्लिम वोट नहीं मिला, तो मुस्लिम महिलाएं भी इतनी खुश हैं तलाक के मुद्दे पर या सुरक्षा के मुद्दे पर, पढ़ाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर। मुस्लिम महिलाएं भी, बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ये महाराज जी का असर है। और कभी आपको गोरखपुर जाना हो, जिसने नहीं देखा हो तो वो गोरखपुर मठ जरूर जाए, जहां सारे समुदाय एक जगह बैठ के और सारे डिसीजन गुरु जी के मानते हैं। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि 3 तलाक के कुछ मुद्दे थे, और भी अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं का वोट कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को पड़ेगा, सीक्रेट वोटर का उन्हें दर्जा दिया जा रहा है, तो ये क्या कारण है कि उन्हें सीक्रेट वोटर का दर्जा दिया जा रहा है? और क्या क्या आपको मुद्दे सामने आए, वहाँ पर क्या क्या मुद्दे आपको देखने को मिल रहे हैं? वहाँ पे तो मुस्लिम का कोई मुद्दा मुझे नज़र नहीं आया। जिस क्षेत्र में हम गए वहाँ मुस्लिम लोग बहुत कम थे,
ना मैं समझ लो वहाँ पे जिस क्षेत्र में हम पहुँचे थे वहाँ पे जो भी थे तो हिंदू ज़्यादा थे, लेकिन सबका मुद्दा यही है कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। और जो बेटियाँ पढ़ने लिखने, हमने उनकी छोटी छोटी वीडियो भी बनाई वहाँ पे, तो वो यही कह रहे थे कि हम स्कूल नहीं जा पाते, अगर स्कूल जाते तो हमारे पापा हमें भेजने जाते थे और लेने आते थे, लेकिन आज हम खुद जाते हैं, खुद घर तक आते हैं, और हम चाहे देर में जाए चाहे रात को आए, हमें कोई डर नहीं। और अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, अगर जनता नाखुश होती है तो किन मुद्दों पर नाखुश है, जमीनी हकीकत क्या कहती है? देखिए, महाराज जी के प्रति कोई उत्तर प्रदेश के अंदर नाखुश तो हो ही नहीं सकता। आज आप देख चुके हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी कोरोना काल की महामारी के दौरान महाराज जी का जो कार्यकाल रहा है, उसकी जो प्रशंसा पूरे विश्व के अंदर हुई है। बहुत से लोग, विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये महाराज जी ने ऐसा किया। महाराज जी किसी पर्सनल एक व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर आप सब लोगों ने देखा भी होगा, आप भी जानते हैं कि उनके पिताजी का देहांत हो जाता है महाराज जी का, वहाँ भी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक संत हैं, और संत का कोई परिवार नहीं होता। उन्होंने पूरी यूपी की जनता को अपना परिवार माना है। संत हमेशा सर्व समाज के लिए काम करते हैं, सर्व सुरक्षा के लिए और सर्व समाज का ज्ञान बढ़ाने के लिए। वही हमारे महाराज जी के थ्रू काम किए गए हैं। विपक्ष हमेशा से यह आरोप लगाती आई है कि जैसा कि योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करें तो योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो थोड़ी सटीक नहीं बैठ पा रही है इस समीकरण में। इस बार का जो समीकरण है, इस वजह से वोट का ग्राफ गिर रहा है, तो ये क्या था? महाराज जी के जो वोट का समीकरण है वो कहीं नहीं गिरा है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि महाराज हर चीज़ को स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। जो उन्होंने बोला है वो किया है। उन्होंने एक ही नारा लेके थे, सबका साथ सबका विकास। आप पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बड़े भाई हमारे अवनीश जी हैं, इनके साथ हमने ग्रेटर नोएडा जेवर विधानसभा के बुलंदशहर तक हमने प्रचार किया है। और अभी हम जो 3 तारीख का चुनाव हुआ है, गोरखपुर के पूरे क्षेत्र में भी हम चुनाव प्रचार में महाराज जी के लिए वोट मांग के आए हैं। कहीं उनकी वोट ग्राफ नहीं गिरा है। और जो पिछले शासनकाल के द्वारा, जो महाराज जी के द्वारा राशन वितरण, अब से पहले जितनी भी सरकारें आती थी, राशन किसी गरीब के पास पहुँच ही नहीं पाता था। NCR के अंदर ये आप कह सकते हैं कि विकास का मुद्दा, आप आउट क्षेत्र में जाओगे, यूपी के अंदर महाराज जी के द्वारा मेडिकल सुविधा, राशन सुविधा, जो अभी निवास नियम महाराज जी के द्वारा दिए गए हैं, शौचालय दिए गए हैं, किसके द्वारा? महाराज जी के द्वारा डायरेक्ट। जो अब से पहले ऊपर के लोग खा जाया करते थे, वो आज जन जन तक महाराज जी ने खुद उनके पास पहुंचाया है। एक मैं आपसे बात कह रही हूँ, आपने जो अभी सवाल किया है, जो विपक्ष हावी नहीं है, चोरकट सभावी है, अताई हावी है। क्योंकि ये वैसा जगह है जहाँ काशी में बम, भगवान महादेव के धर्म स्थली पर बम विस्फोट करने वाले को केस वापस लिया गया है। तो वैसे ही लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिनको बम विस्फोट करना है, जिनको रेप करना है। यही जमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी से खींच के लड़की को रेप किया जाता है। विपक्ष नहीं, एक चोरकट स्वभावी है। उसके बाद भी सारे जितने क्षेत्र में हम घूमे हैं, लास्ट तक आएंगे योगी ही। कम ज़्यादा तो राजनीति है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जातीयता हावी है, गुटबाजी हावी है, चोरकट हावी है। एक योगी जी के लिए पूरे तंत्र हावी है विपक्ष का। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो था राम मंदिर का। तो ये राम मंदिर वाली स्थिति क्या जमीन पे क्या देखने को मिले, कि जनता का इस पे क्या रिएक्शन रहा? आपको पता होगा, मैं अयोध्या जी पहला मेरा अयोध्या जी में ही पड़ाव रहा प्रचार के लिए। इतने खुश हैं संत समुदाय, खास करके मैं कई संत लोगों से मिली, धर्मदास जी से मिली, ब्रिजमोहन दास जी से मिली। इतने खुश हैं, संत लोग खुद प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि एक संत को पता है जो हमारा धर्म, मेरा देश कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे माने हमारे धर्म के लिए कौन योद्धा काम कर रहा है। योगी जी आज के डेट में मुख्यमंत्री नहीं है, एक संत है। और मैं इस बात को बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि बड़े आराम से सरकार बनेगी। आएंगे तो योगी जी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी जमीनी पड़ताल, जमीन से जुड़े हुए कुछ लोग जो वहाँ पर कैंपेनिंग, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, वो यहाँ पर आए और अपनी प्रतिक्रिया रखी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे अहम मुद्दे में से महिला सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा है। उसके बाद जैसे देखें कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और भी जो जिनकी गुंडागर्दी चरम पर थी, इन सबको जमींदोज करने का जो काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, वो फैक्टर जनता को काफ़ी ज़्यादा लुभा रहा है। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था राम मंदिर का। तो राम मंदिर बनने से जो खुशी की लहर दौड़ी है, और इसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और एक हिंदुओं के आस्था को जगह मिली है जो वो चाहते थे।